सीट जिताकर डालनी है। जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं हमारे, हमने उनको भी सहूलियत देकर अपने पास अपने अंदर मिलाना है। बिल्कुल ठीक बात है। एक परिवार हो गया और कोई कम और घाट वाली बात हम नहीं करेंगे, आप जानते हो। किसने कल उड़ेगी सभी बहुत ही दिल से जुड़े हुए मेरे कार्यकर्ताओं का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ भाई। तो मान सम्मान और प्यार पिछले 20 सालों से, जब से मैं और श्रुतियाँ आए, जो आपने दिया है उसका ऋण जो है मरते दम तक मैं उतारती रहूं। मेरी शक्ति जो है वो घटनाक्रम हुआ। ये पिछले 7-8 साल से वो हालात बनते जा रहे थे जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ इस तरह से सोच विचार जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गई और एक आदमी के पास सारा कुछ थमा दिया और उसने ये सोचा कि भाई कोई दूसरा आगे ना निकल जाए। पिता का मोह इतना था कि भाई तीसरा ना कोई आगे निकल जाए। पुत्र मोह में मारे गए और दूसरों को भी मारने की पूरी साजिश रच दी। तो भाई बेटा बेटियां तो सबके हैं नहीं है, बताओ। और चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत है वो विरासत है। आप लोग सारे के सारे यहाँ जो खड़े और जो यहाँ नहीं आए, गांव के अंदर हैं, ये विरासत है चौधरी बंसीलाल जी की। और उनके मन में ये थी कि ये विरासत को तहस नहस खत्म कर दो। आप जानते हैं इस बात को। हर समय षड्यंत्र रचे जा रहे, हर समय वो काम हो रहा था कि जो है किस तरह से इनको मार दें, इनको खत्म कर दें। वो मुझे अब मारने और खत्म करने के लिए नहीं कर रहे थे, वो ये आप लोगों को मारने खत्म करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि हमने तो कार्यकर्ता का काम करना है। समझ रहे हो ना? हमने तो आपका काम करना है। अगर कुछ हमारे हाथ में आएगा, कलम की ताकत आएगी, तो आप लोगों के लिए। हमने तो अपने घर में कुछ लेना नहीं देना नहीं। ये सब हमारे बारे में जानते हैं, मेरे और श्रुति के बारे में। निस्वार्थ काम करते हैं भाई अपने लोगों के लिए। जैसे तुम खड़े हो ना, तो मेरा तो जी न्यू करता है कि कई बार तो मेरे मन में न्यू आई, अरे भाई छोड़ो। फिर मेरे को नजर आते हैं मेरे लोग, समझ रहे हो? और फिर मेरे ये होता है सुरेंद्र ऊपर और बाबूजी वो के सोचेंगे भाई न्यू क्यों करता है, छोड़ के चली गई। समझ रहे हो?
फिर दम तुम्हारी शक्लें देख के फिर दम आ जाता है। एक एक कार्यकर्ता जो है वो इतना अजीज कार्यकर्ता हमारा, इतना आपने जो प्यार दिया, इसलिए भाई थारे खातर लड़ना भिड़ना मरना मेरे को स्वीकार है। किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरुचि चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने ये भी देखा कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बजाय कांग्रेस को ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। समझ रहे हो ना? दिख ही रहा था। जब ये है, जब वो बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो भाई रह के गया, बताओ कि मैं रह गया? तो यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दिया था। आने वाला समय इन्होंने पूरा निश्चित करके तय कर रखा है, क्योंकि इसके ऊपर तो वो केस की तलवार लटक रही है भाई। फिर है ना, तुमने कभी भी वो खिंच जाएगी। तो इसमें तो वो काम करना था कि कांग्रेस पार्टी आगे ना आए। समझ रहे हो? उस सूरत के अंदर फिर हम कहाँ जाते, मेरे लोग कहाँ जाते, बताओ? समझ रहे हो ना? उस सूरत में हम कहीं के नहीं रहते। इतना दगा हो जाता और आखिरी टाइम पे होता तो फिर कहीं मुंह दिखाने जोगे भी कौन रहते हैं भाई? अच्छी बात है या नहीं? बताओ मानो भाई, सारे मानो एक बात। सही फैसला लिया जी। तो जब मैंने देखा यही हाल हो रहे, तो ये अच्छा ये है ठीक बात सही। और जहाँ पे दबा के हम काम कर सकें और उस पार्टी को मजबूती देकर उसको आगे बढ़ा सकें, और हमारे वर्ग के अंदर जाएंगे तो भाई सारी नीतियाँ वीतियाँ ये सारी की सारी सही भी करेंगे। और देखा आपने कि पिछले ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चुटकारा देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे, ये तो सच्ची झूठ बात थी। ये तो आप लोगों ने झूठ चला रखी थी। सच्ची बात बताऊं, सच्चाई बात तो ये कभी झूठ बात भाई। उसने उन्होंने सबसे पहले क्या साइन करा? किसान निधि का 17,000 करोड़ रुपया इसके लिए करा, किसानों के लिए करा। तो जब ये बात देखी ना मैंने कि भाई ये तो अब जो है बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गए, फिर मेरे दिमाग में आई भाई कि अब जो है जो ऐसी पार्टी, जो संगठित पार्टी, कम से कम तुम्हारे को मैं संभाल तो सकूंगी। समझ रहे हो ना? और भाई हुड्डा साहब को मैं तब कहती थी कि ये नीचे नीचे हाथ मिला रखा है, ये है, गलत कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, दिगड़ा कर रहे हैं, यही बात बोलती थी ना मैं। ये तो भाई प्रेस वालों के सामने बोल रही हूँ कि मैं तो बहुत राजी हूँ, हुड्डा साहब यही काम करे जाओ। ठीक है ना? ये तो हमारी तो भाजपा पार्टी है भाई, करे जाओ। सही बात है नहीं? सही है तो हाथ खड़े करके बताओ भाई। अरे भाई अपना घर छोड़ के जाना बहुत ये फैसला श्रुति ने और मेरे की इस हालत के अंदर, और जब आगे बढ़ना है, 10 साल रीते हो गए भाई हमारे कार्यकर्ताओं को, हो गया रीता नहीं हो गया? और आके यूं नजर आ गए भाई कि ये भी हाथ मिला रहा है नीचे नीचे और सौदा सारा बिकने जा रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? ये बताओ भाई, बताओ भाई। आपने जो करे ना बढ़िया करे। ये देखते हुए और एक बात और बता दूं भाई, बहुत मान सम्मान के साथ लेकर आए। इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता। पिछले 4 दिन से तुम देख रहे हो
नेशनल खबर चल रही है। हाँ नहीं वो इसलिए चल रही है क्योंकि ये लोग भी जानते हैं तुम्हारी ताकत को। समझ रहे हो कि ये जो बम एटम बम फोड़ दिया हमने तो है ना। चौधरी बंसीलाल जी के जीवन में भी ये समय आया था, याद करो। यही हाल हुआ था, कांग्रेस के ने निकाल दिया था बाहर। मैंने तो भाई निकालने से पहले ही कर दिया काम। ठीक से ना, हमने तो देख रखा है भाई, सारे देख रखे जी। और भाई अपना उन्होंने बनाया, अपना जमाया, और जमाने के बाद भाई अपने कार्यकर्ताओं का जो है सबका काम करा, पूरा प्रदेश का काम करा, सरकार बनाई। इसलिए चौधरी बंसीलाल जी का नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी महेंद्रगढ़ में जब आते हैं, महेंद्रगढ़ में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, और वहां पर चौधरी बंसीलाल जी का 10 मिनट से ज्यादा जो है जिक्र करा। और कांग्रेस की रैली तुमने देखी, सबने देखी। वहाँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेने में शर्म आ रही थी, आ रही थी, आने वाली। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, मैंने कहा भाई 100 जो है इस चालन का समय आ बात यहाँ है कि जिस पौधे को लगाया, इसने लगाया, इसको बगल वाले को उसने सोचा ये जो इसकी जो जड़ है ना, ये जड़ जो है इसको खत्म कर दो, इसमें ऐसा डाल दो जहर ये खत्म हो जाए। पर उसने बेरा को नहीं किए। जड़ जो है चौधरी बंसीलाल जी की बहुत बहुत मजबूत जड़ है, पूरे हरियाणा के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात करी, समझ रहे हो ना, कितने मान सम्मान की हमारे लिए बात है या नहीं है? रोहतक में नारा होता था, नीचे गंजा ऊपर पंजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो है कहानी इस तरह से घटी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी बहुत ही ईमानदार आदमी है। देखो मैंने तो देखा उनके साथ काम करते हुए। विधानसभा के अंदर बहुत तलखी होती थी हमारी, क्योंकि तुम जानो मैं तो अपना काम करूं तो पूरे लेकिन इतना उन्होंने हमेशा से बहुत मेरा मान सम्मान रखा। और अब जब उन्होंने मेरे को कहा किरण अब समय आ गया है, अब आ जाओ, तो ये मैं 5 साल से ये सोचती आ रही हूँ। अब वो समय आ गया था, क्योंकि आने वाले टाइम में जब सरकार ही कौन बन रही भाई कांग्रेस की, तो भाई फिर क्या कराएंगे आड़े रह के? बताओ भाई, सही बात है जी, बिल्कुल सही है नहीं? इसलिए भाई अब चाहे किसान निधि हो, आज जो है इन्होंने 144 करोड़ रुपया जो है ये जो है फसलों का बढ़ाया है। देखा ना सब जो है वो जो है उसको जो है 7-8 महीने का करने जा रहे हैं। और 8 साल और साथ के साथ उसको शहीद का दर्जा भी मिलेगा। वैसे भी जो है वैसे भी जो सिपाही भर्ती होता था वो 10 साल से ऊपर नहीं, फिर उसको रिटायर कर देते। मेरा ये था, तो ये काम भी हो गया भाई अपना, हो गया नहीं हो गया? राजी और नहीं राजी? हम तो खुश हैं। हो गया भाई, MSP भी मिल गई, किसान निधि भी आ रही है। ये बताओ किस किस के खाते में आई है निधि? नहीं आई? सबके आ रही है। मौजा भाई सबके आ रही है। एक जो है किसान निधि भी आ गई, फ्री का पैसा आ गया, खाते में हो गया। जो एक मिनट भाई रही है भाई, वो ये सुनन खातर तैयार है। और भाई हम इनको बताएंगे और जनता का हित जो है वो आगे रखेंगे। समझ रहे हो? सरपंचों का भी कर दिया,
सरपंचों का भी 10 लाख रुपए कर दिया। हाँ डबल कर दिया जी। हमारे टाइम पे 10 लाख ही था। सही है, 10 लाख कर दिया सरकार। हमारे टाइम पे 10 लाख ही था। वो तो न्यारी बात ये थी कि मैं जा जा के मंत्री थी, सबने दे आती थी, समझ गए ना। और फिर रजिस्ट्री जो है वो खोल दी नहीं खोल दी जी। कितनी रजिस्ट्री, मतलब चाहे 1 एकड़ के प्लॉट में कितनी रजिस्ट्री करवा, वो भी पुराने रेट पर जी। वो भी पुराने रेट पे। सारा जो ये पोर्टल पार्टल वाला सौदा करा था वो भी हमने कहा जी महाराज जो ये जो है पोर्टल पार्टल खत्म कर दो, वो भी हो गया, बढ़िया कर दिया। उसका भी काम शुरू हो गया, ठीक है ना। तो काम तो सारे के सारे जिस पे हम बोला करते थे, विरोध करते थे, वो सारा विरोध इन्होंने खत्म कर दिया नहीं कर दिया। और भाई मेरे ख्याल उस दिन जिस दिन ज्वाइनिंग हुई, दोनों मुख्यमंत्री साथ में इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए। उसके बाद अमित शाह जी से मिलवाया, प्रधानमंत्री जी से मिलने जाऊंगी मैं, यहाँ पे मैंने सोचा पहले यहाँ जाऊँ। और जो इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, अब उसके अंदर जो है प्रधान जी जो है वहाँ पर आ रहे हैं, जो इनके पूरे प्रभारी हैं पूरे हरियाणा के, वो 23 तारीख को आ रहे हैं। उसमें मेरे को और श्रुति को दोनों को सम्मिलित करा गया है। तो जब इतना मान सम्मान प्यार दिया जा रहा है तो भाई हमने इनकी डट के काम करना है, नहीं करना है, नहीं करना। हम आपके साथ हैं जी। तो भाई टीम के राहुल, पिछली बार तो मुश्किल हो रही थी न्यू पलटने में, टीम के सारा ऐसा कर दिया कि सारे धंधे ये सारा सौदा नहीं करना। बहुत बढ़िया पार्टी है भाई, मैंने तो इनका दफ्तर देखा, ऐसा दफ्तर है आगे की जो है 100 साल की सोच है आगे की। हमारी तो पार्टी आप हो जी। और काम करने वाले लोग हैं, और भाई जहाँ ऐसे लोग हैं कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाते हैं, काटते नहीं हैं। ये है कहानी सबसे बड़ी। हम तो काम करने वाले लोग हैं, अब हम काम करें और हमें नीचे हमारे ही पाँव काटे जाओ तो भाई क्यों कर काम चलेगा, बताओ भाई, क्यों चले ना। तो इसलिए मैं जो बात कह रही हूँ आप समझ जाओ, बहुत विधिवत ये प्रभु के ऊपर का इशारा था, नहीं तो ये होने वाली बात नहीं। और इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं आज, लेकिन हम सारे कूदोगे और सारा जी राज्य हो जाएगा। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, किरण चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। जय सिया राम। तीसरे महीने का आचार संहिता लग गया। हाँ, 2 महीने रह गया था। 2 महीने रह गए। ये एक काम कम मेरा करिए, वो तुम्हारा काम है, वो मैं नहीं कर सकती। तो शाम को सबसे भारी बहुमत से जिता के डालो, ताकि आगे का सारा भविष्य बहुत जबरदस्त। सारे कार्यकर्ता लागो भाई, सारे जो जहाँ के भी हैं, ये बढ़ जाओ रिश्तेदारियों में बढ़ जाओ, वो कर दो, जहाँ जो लाना है मन्ने मिलाओ, छुट्टी ने मिलाओ, सारा ये काम करो। और तुम बिल्कुल चिंता ना करो, ये जो हैं अच्छे लोग हैं, कोई इनके अंदर वो जो है ना वो नहीं है, छल कपट वाली बात नहीं है। जो बात बोलते हैं वो करते हैं, और जो मेरे को बात बोली है वो ये करेंगे। तुम्हारे कोई बात का डर, वो जो है डर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब सारे के सारा तो शाम हल्का तुम्हारी जो है मछली की नजर है। इस हल्के के अंदर अगर सारे सबसे भारी बहुमत से जिता के डालते हो भाई, सरकार आगे बढ़ेगी अपनी, और भाई बल्ले बल्ले फिर आगे होगी, समझ रहे हो ना। तो उसी यहाँ पे है मेरे ख्याल तो भाई सारे बंदे सारे सबसे जिनके दांत निकल लिए वो मेरे ख्याल चले जाएंगे ना। ये श्रुति है, इसको मैं तुम्हारे को सौंप रही हूँ, समझ रहे हो, तुम्हारी बेटी है, इसको सौंपती हूँ मैं तुम्हारे को, तुम्हारी
बेटी है और जैसे मैं काम करती हूँ उससे डबल मिलकर ये काम करती हूँ। और सबको चिंता ना करना, आने वाला भविष्य तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सौगातें लेकर आएगा, ये मैं आपको वायदा करती हूँ। मुझे एक बात बता दूं, जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं हमने उनको भी सहूलियत देकर अपने पास अपने अंदर मिलाना है। बिल्कुल ठीक बात समझ रहे हो ना? एक परिवार हो गया और कोई कम और घाट वाली बात हम नहीं करेंगे। आप जानते हो अपने तो अपना ही है, जो नया आता है उसको भी अपने साथ मिलाओगे तो आगे परिवार और कुटुंब आगे और बढ़ेगा। तो ये जो है अभी थोड़ा सा सिलसिला जो है 1-2 महीने के अंदर समझ आ जाएगी। अपने से जान रहे हैं जी, अपने से जान रहे हैं। आज मिले बहुत सारे मिले, कहते जी मैं फला आता हुआ पहले चल भाई घर वापसी सबकी हो गई, सारे घर के अंदर आ गए। ना कोई ऐसी बात नहीं है, सब जो है हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए लोग अपने सारे के सारे कार्यकर्ता चाहे कहीं भी हो, वारू में हो, दादरी में हो, भिवानी में हो, नांगल चौधरी में हो, दिल्ली में हो, नारनौल में हो और महेंद्रगढ़ में हो, भवानी खेड़ा में पहले तो दो यार बाटा वालों में बहुत तेजी रहती है। भवानी खेड़ा बाटा ये सारे अपने 7-8 हल्के हैं, 10 ये 10 ये और ये 2-4 हमारे उधर भी हैं। मैंने बीजेपी को 15 सीट जिताकर डाल दी है। रवि वाली बात बड़ेगी भाई।